तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। चाहे वो कोई भी हो, अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ता है। अवश्य एव भोक्तव्यम और कृतम कर्म शुभाशुभ। कभी कभी हमें इसी जन्म के फल प्राप्त हो जाते हैं और कभी कभी प्रारब्ध रूप में पूर्व जन्म में या पूर्व समय में किए गए कर्मों का फल अचानक सुख दुख रूप में, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, रोग इत्यादि के रूप में प्रकट होता है, तो वह प्रारब्ध कहा जाता है। लेकिन बिना कर्म के प्रारब्ध का भी निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए कर्म ही श्रेष्ठ बताया गया है। महाभारत की श्रीमद् भागवत की एक बहुत सुंदर छोटा सा दृष्टांत और कथा है, हम आपको जरूर सुनाएंगे। बस 2 मिनट में आप श्रवण करिए। एक ऋषि थे जिनका नाम था मांडव्य ऋषि। यमराज को भी अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगना पड़ा, यमराज को भी। श्रीमद् भागवत की कथा में और श्रीमद् महाभारत की कथा में लिखा गया है, एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक ऋषि थे जिनका नाम था मांडव्य ऋषि। ऐसे सिद्ध तपस्वी महात्मा थे वो कि अपने तपोबल के प्रभाव से मृत्यु लोक से किसी भी लोक की यात्रा कर सकते थे। यहाँ बैठे हैं तो सीधा ब्रह्म लोक पहुंच जाए, साकेत लोक पहुंच जाए, शिव लोक कैलाश पहुंच जाए। ऐसे तपोनिष्ठ थे मांडव्य ऋषि। तो एक बार की बात है, वो बैठे थे ध्यान में, पूजा कर रहे थे मांडव्य ऋषि। उस नगर में चोरों ने चोरी की, जिस नगर में मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो जो सेवक थे, पहरेदार थे, उन्होंने चोरों का पीछा किया और पीछा करते करते थक गए, चोर भी और पहरेदार भी। तो चोरों ने सोचा कि बचाव अपना कैसे किया जाए, नहीं तो पहरेदार राजा हमें दंडित करेंगे। इसलिए चोरों ने क्या किया कि मांडव्य ऋषि के पास जो धन गठरी बनाई थी, चोरी किया था, वो नेत्र बंद किए हुए बैठे थे मांडव्य ऋषि। उन्हीं के पास वो पोटली रख दी और चोर छिप गए। अब तो जब पहरेदार आए तो उन्होंने सोचा कि देखो कैसे चोरी करके और ये ऋषि साधु बनकर बैठा है। कभी कभी जो दिखता है होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, बड़ी समस्या है। तो पहरेदारों ने क्या किया कि मांडव्य ऋषि को पकड़ करके राजा के पास गठरी सहित लेकर के गए और चोर भाग गए। अब जब मांडव्य ऋषि को दंड धारण किए हुए महात्मा को लेकर कि देखो महाराज ये साधु वेश में बैठा, चोरी करके यहाँ बैठा है, तो राजा ने कहा कि राजा की चोरी करने वाला, राज्य की चोरी करने वाला, राजा का धन हरण करने वाले को तो मृत्यु दंड दिया जाएगा, फांसी की सजा मैं सुनाता हूँ। अब मांडव्य ऋषि को फांसी की सजा सुना दी गई। जो तपस्या कर रहा था, देखो कैसा कर्म फल बन रहा है, वो ध्यान से सुनना। अब जब मांडव्य ऋषि को फांसी की सजा राजा ने सुना दी और वहां पर जो मृत्यु दंड देने वाले थे, उन्होंने जब सूली पर मांडव्य ऋषि को चढ़ाने की कोशिश की तो तिल भर भी मांडव्य ऋषि को सूली पर न उठा पाए। कई लोग लगे, लेकिन मांडव्य ऋषि को एक तिल भी ना उठा पाए, सब थक गए। अब राजा घबराने लगा कि बताओ, एक ऐसा व्यक्ति चोर जिसको सूली पर नहीं चढ़ाया जा पा रहा है। राजा करा मांडव्य ऋषि के चरणों में गिर पड़ा, हे महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हमने बहुत बड़ा अपराध किया। मांडव्य ऋषि बोले कि हे राजा, हे राजन, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे,
हम ये पूछेंगे यमराज से। और इतना कहते ही वो अंतर्धान हो गए और पहुंच गए यमलोक। सीधे यमराज के सामने खड़े हो गए मांडव्य ऋषि और यमराज अपने आसन से उठकर खड़े हो गए कि ये सीधे महात्मा यहाँ पधारे हैं, क्या होने वाला है। तब मांडव्य ऋषि ने कहा कि यम, हमने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण हमें सूली पर चढ़ाया गया, सूली का दंड दिया गया, मृत्यु दंड दिया गया। तो यमराज ने चित्रकेतु को बुलाया और कहा इनका हिसाब किताब तू देखो। और जब हिसाब किताब पलट कर देखा कितने पाप पुण्य, तो पाप और कोई नहीं था, बचपन में एक मांडव्य ऋषि से छोटी सी गलती हो गई थी। बहुत ध्यान से सुनना, हम आप हर कर्म बिना सोचे विचारे कर रहे हैं, जरा सा सुन लीजिए ध्यान से कि मांडव्य ऋषि के बारे में चित्रकेतु ने बताया कि जब आप अबोध बालक थे तब आपने तितली के पिछ भाग में, पीछे तितली के, तितली पकड़ा और उसके पीछे के भाग में कांटा चुभा दिया था, जिसके कारण आपको सूली की सजा हुई। मांडव्य ऋषि ने कहा कि हमें तो हमारे कर्म का फल मिल गया, लेकिन तुमने भी विचार ना किया, हम ऐसे तपोनिष्ठ साधु थे और तुमने हमें जनता के सामने हमारे इतनी बड़ी बेइज्जती की और हमें बिना विचारे सूली का दंड दिया गया। अरे मैं बहुत बालक था और उसी में श्राप दे दिया कि तुम जाओ शूद्र कुल में जन्म। और वही यमराज फिर कहाँ आकर जन्म, विदुर बनकर जन्मे। विदुर नीति बड़ी प्रसिद्ध है महाभारत में, एक एक शब्द विदुर जी के श्रवण करने योग्य, जीवन में धारण करने योग्य है। जिस प्रकार हम आभूषण को धारण करके बाह्य सुंदरता बढ़ जाती है, ऐसे अगर कोई विदुर की एक नीति को अपने जीवन में धारण कर ले तो अंतर आत्मा से, अपने मन से निर्मल, पवित्र और सुंदर बन जाता है। तो अपने कर्मों का फल हर किसी को भुगतना ही पड़ेगा, वो चाहे राजा हो चाहे रंक हो। इसलिए छोटी से छोटे कर्म में बड़ी से बड़ी सावधानी रखना चाहिए, यही हमारे शास्त्र आदेश देते हैं। 2 मिनट भगवान के नाम के साथ अपनी वाणी को देंगे विराम। बोले सियावर रामचंद्र की।